एक सुंदरबन जंगल में लाडो चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। लाडो की सास टूनी उसे बहुत काम करवाती थी। एक दिन लाडो अपनी सास टूनी को रोटी और सब्जी खाने के लिए देती है और तभी लाडो की सास टूनी कहती है, लाडो ये क्या सब्जी बनाया तूने? अपने घर से सब्जी बनाना नहीं सीखा क्या? पता नहीं सब्जी में क्या डालती है, खाने का स्वाद ही नहीं आता। पर माँ, मैं तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये सब मुझे नहीं पता, बस तू ढंग से सब्जी बनाया कर। अगले दिन लाडो की सास टूनी कहती है, लाडो आजकल मुझे ना पिज्जा और बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, तू मुझे पिज्जा और बर्गर बना कर दे। माँ जी, पिज्जा और बर्गर खाना आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जैसा कहा वैसा ही कर, तू मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा। ये मेरा घर है, एक बात मैंने कह दिया तो कह दिया, यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। तभी लाडो बिना कुछ कहे सास के लिए पिज्जा और बर्गर बनाने लगती है। माँ जी, आपका पिज्जा और बर्गर तैयार है, खा लीजिए। पहले मुझे ये सब खाने का मन कर रहा था, पर अब नहीं कर रहा। अब तू मुझे मैगी बना कर दे। मगर माँ जी, ये पिज्जा और बर्गर का क्या? सब लोग कहते हैं कि खाना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप तो बड़ी है, आपको तो ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, तो तू अब मुझे बूढ़ी बोल रही है? तुझे बोलने की तमीज नहीं है? तुझे तेरे मायके वालों ने अकल नहीं सिखाई? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर से अभी कभी निकल जा। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं अकेले इस घर के बाहर कहाँ जाऊंगी? मैंने आपकी इतनी सेवा की है और अब ये कह रहे हैं? हाँ, तूने बहुत सेवा की है, इतने दिनों से मैं तेरी सेवा ही देख रही हूँ। ऐसे ही टूनी अपने बहू लाडो पर बहुत ताने कसती है। एक दिन लाडो की सास टूनी अपने बहू लाडो से बदला लेने का सोचती है। लाडो, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे कल तो बहुत बोलना आ रहा था ना, अब देख। लाडो नहाने के लिए बाथरूम जाती है और तभी उसकी सास टूनी उसे बंद कर देती है। तभी लाडो बहुत जोर से आवाज लगाती है, माँ जी, आपने मुझे बंद क्यों कर दिया? दरवाजा खोलिए, अगर कोई बात है तो हम बाहर आकर करेंगे। तभी लाडो की सास टूनी झूठ बोलती हुई कहती है, लाडो पता नहीं ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, मुझसे तो ये दरवाजा खुला ही नहीं जा रहा। मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। सासू माँ, मुझे तो बहुत घुटन हो रही है, अगर मैं थोड़ी देर में बाहर नहीं निकली तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। लाडो की सास फिर से झूठ बोलती है और कहती है, बेटा मुझे लगता है ये दरवाजा जाम हो गया है, अब ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम बाहर निकल पाओगी। टूनी मन ही मन सोचती है, क्यों लाडो, अब मजा आ रहा है ना? कल तो तुझे बहुत बोलना आ रहा था, अब बंद रहे बाथरूम में। लाडो बाथरूम में रोने लग जाती है और कहती है, भगवान, आप मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहे हो? मुझे इस बाथरूम से बाहर निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है। तभी वहाँ पर गोलू चिड़ा आता है और देखता है कि उसकी माँ टूनी जानबूझकर लाडो को बंद कर बाहर खड़ी है। वो तभी वहाँ कहता है, माँ आप यह क्या कर रही हो? आपने लाडो को बंद क्यों किया है? जल्दी दरवाजा खोलो। बेटा ये दरवाजा तो जाम हो गया है। माँ आप झूठ क्यों बोल रही हो? दरवाजा तो जाम नहीं है, बल्कि आपने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। तभी गोलू दरवाजे को खोल देता है और लाडो बाथरूम से बाहर निकल जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मैं बच गई, नहीं तो मेरा दम घुट जाता। लाडो तुझे पता है दरवाजा जाम नहीं हुआ था, बल्कि माँ ने ही बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। पर माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बेटा मुझे माफ कर दे, मेरा तुझसे बदला लेने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी। पर माँ, इससे अगर लाडो का दम घुट जाता तो क्या होता? आपको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं गोलू जी, ये ठीक नहीं है। माँ हमसे बड़ी है, अगर उनसे एक गलती हो गई मैं उनको माफ कर देती हूँ ना। लाडो अपनी सास टूनी को माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।
एक सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया के साथ रहती थी। अचानक मौसम खराब हो जाता है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू से कहती है, बेटा बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। मैंने सुना है बारिश में कालू कौवा बच्चों को उठाकर ले जाता है। पर मम्मी, मेरा तो बारिश में खेलने का बहुत मन है, प्लीज मुझे खेलने दो। बेटा अगर तुम्हें कालू कौवा उठाकर ले गया तो वो तुमसे भीख मांगवाएगा, इसलिए बेटा अच्छा होगा कि बारिश में तुम अपने घर में ही रहो। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है और मौका देकर रानी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। वाह, बारिश में नहाने में कितना मजा आ रहा है। तभी एक कालू कौवे की नजर रानी चिड़िया पर पड़ती है। आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं इस चिड़िया को पकड़कर इससे भीख मंगवाऊंगा। तभी कालू कौवा रानी चिड़िया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है और रस्सी से बांध देता है। कालू कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, घर में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। रानी चिड़िया, तुम्हें क्या पता, मेरी चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी रानी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। ए रानी चिड़िया, अगर तू रोई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, चुप हो जा वरना। कालू कौवा के पास बंदूक देख के रानी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि घर कैसे जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कालू कौवा रानी चिड़िया से सड़कों पर भीख मांगवा रहा था। ओ भैया, तुम्हारा परिवार खुश रहे, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, भगवान के नाम पे मुझे कुछ भीख दे दो। चल चल, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जा निकल यहाँ से, कोई और से जाकर भीख मांग। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मेरी मजबूरी को समझो। नहीं, मेरे पास छुट्टे नहीं है, आगे जाकर किसी और से मांग। रानी चिड़िया को कोई आसानी से भीख नहीं देता था और इस वजह से कालू चिड़िया रानी चिड़िया को बहुत ज्यादा डांटता था और कभी कभी मारता भी था। ए रानी चिड़िया, अगर इस बार तूने भीख नहीं लाई तो देखना तेरा क्या हाल होगा, मैं तुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दूंगा। ऐसे ही एक दिन जब टूनी भीख मांग रही थी तब वो अपनी माँ को देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। तब रानी उसके पास चली जाती है। माँ, मुझे घर ले चलो, मैं बहुत परेशान हूँ, कालू कौवा मुझसे भीख मंगवा रहा है। तब टूनी चिड़िया रानी को अपने घर ले जाती है। अरे यार, कितनी देर हो गई, रानी चिड़िया तो अभी तक भीख मांग के लौट के आया ही नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे लगता है घोटाला तो एक जरूर होगा, उसकी माँ उसे घर तो नहीं ले गई, वो जरूर उसकी माँ के साथ चली गई होगी। इस बार तो वो मेरे हाथ से निकल गई, पर अगर अगली बार वो मेरे हाथ में आई तो मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। आखिर मेरा नाम है कालू कौवा, मैं किसी से नहीं डरता। मेरे चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये बात याद रखना और अगली बार देखना मैं क्या करता हूँ। उसकी माँ टूनी दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और रानी को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अगर आप अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। ये लाल वाले बटन को दबाकर आप अच्छी वीडियोस देख पाएंगे। मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, आप प्लीज ये वाला बटन नीचे दिया हुआ है, फ्री है, दबा दीजिए।